पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। पाकिस्तान थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान एक कोई खतरा नहीं है भारत के लिए। पाकिस्तान एक इरिटेंट है, जिसको कहते हैं कि कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है जिसको देख के खींच सी आती है, और दैट इज व्हाट इट इज। इट्स नॉट अ डेंजर। सर अब तो सर टका भी हमसे आगे चला गया। पहले हम एक दूसरे को जो कहते हैं ना 2 टके के, अब तो 2 टका भी हमसे ज्यादा हो गया। टके वाले तो हमसे बहुत आगे हैं और बहुत सालों से आगे हैं। ये वाले अफगान भी अगर आगे निकल गए तो फिर तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। मेजर साहब कहते हैं तुर्की के टुकड़े कर दो, बांग्लादेश के टुकड़े कर दो। यार ये क्यों मुसलमान मुल्कों के क्यों टुकड़े करना चाहते हैं आप? बांग्लादेश को काट दो, यहाँ से ये काट दो, ये ऐसे काट दो। आप क्या करते, आप किसको बेवकूफ समझते हैं यार? आप अपने लोगों को क्यों इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं? देखिए उन्होंने जंग लड़ी कैसे थी। पॉलिटिकली मोटिवेटेड जंग फोर्सेस नहीं जीत सकती इतनी आसानी से। हमारी मुल्क ने जो जंग लड़ी है वो पॉलिटिकल मोटिवेट नहीं थी। कौम क्यों पीछे आ गई? चंद घंटों के अंदर लोग वाजी पाकिस्तान के पीछे थे। हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया, और तुम्हारा हाल क्या है? पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो ये खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। साथियों, भारत की लड़ाई सीमा पार पल रहे आतंकवाद से। जो आज इस आतंकवाद को पाल पोस रहा है, उससे हमारी दुश्मनी है। मैं कच्छ की इस धरती से, पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है, मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया, और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? ये आतंकवाद का कौन है? वहां की सेना का अपना एजेंडा। पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो ये खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। जिसके पास शक्ति होती है उसकी इज्जत होती है। द वन हू wields पावर, अनक्वेश्चनड पावर, इज द कंट्री दैट इज रिस्पेक्टेड। आपको लगता है ट्रंप में मैच्योरिटी है? डू यू थिंक ट्रंप इज अ मैच्योर पॉलिटिशियन? नो, उसकी चल रही है ना। क्यों? क्योंकि अमेरिका इज अ पावरफुल कंट्री।
कहानी खत्म। जयशंकर जर्मनी पहुंचे और जर्मनी में दो बातें डॉक्टर जयशंकर ने बोली। पहली बात, उन्होंने पूरी दुनिया को समझाया, स्टेज था जर्मनी लेकिन ऑडियंस थी पूरी की पूरी दुनिया, और यह बोला कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेगा। पाकिस्तान जो मर्जी चाहे कर ले। पाकिस्तान ये कहता है ना कि अगर तुमने ये करा, अगर तुमने जवाबी कार्रवाई करी तो हम न्यूक्लियर अटैक, एटम बॉम्ब पाव पाव किलो के होंगे तुम्हारे पास होंगे। तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हम करेंगे। आज के बाद अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमकी दी तो वही मुंह के अंदर घुसेड़ देंगे इनका न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, अब ये नहीं बोला डॉक्टर जयशंकर ने, लेकिन दो टूक शब्दों में डॉक्टर जयशंकर ने बोल दिया कि वो दिन चले गए जब हम कहते थे नहीं यार पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। दोस्तों आपको पता है 26/11 में क्या हुआ? 26/11 में हम लोगों ने रिस्पांस इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमें लगा कि पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स है। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, अक्षरधाम मंदिर पर अटैक हुआ, नहीं पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। 1999 में कारगिल पे पाकिस्तान चढ़ दौड़ा, एक ट्रीटी का वायलेशन करके। शिमला मुआहदे में, शिमला अग्रीमेंट में साफ तौर से लिखा है कि सर्दियों में नीचे चले जाएंगे फौजी और वापस गर्मियों में डीजीएमओ लेवल पे फोन पे बात करके ऊपर आ जाएंगे। पाकिस्तान ने 1999 में करार तोड़ा, भारत ने जवाबी कार्रवाई करी, बहुत मारा पाकिस्तानियों को, लेकिन भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करी। भारत ने बोला नहीं कोई बात नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा जो टेक अवे है दोस्तों, सबसे बड़ा टेक अवे ऑपरेशन सिंदूर का कि ये न्यूक्लियर धमकी को हमने बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया। आज के बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर धमकी नहीं देगा। और आपने एक और बात नोट करी होगी, दोस्तों आपने, कि जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है तब से न्यूक्लियर के मामले में पाकिस्तान ने चूं तक नहीं करी। ना इनके आर्मी चीफ ने, ना इनके डीजीआईएसपीआर ने, ना इनके डीजीएमओ ने, ना इनके किसी नेता ने। चुप बैठे बिल्कुल, न्यूक्लियर के बारे में बात मत बोलो। तुमने मुंह खोला, भारत ने एक और ब्रह्मोस डाला तुम्हारे मुंह के अंदर। यह बात हुई है। एक तो न्यूक्लियर धमकी, दूसरी चीज डॉक्टर जयशंकर ने दो टूक शब्दों में यह बोला है कि भारत और पाकिस्तान की अगर बातचीत होगी तो वो भारत के बताए हुए मुद्दे पर होगी और बायलैटरल होगी। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ये जो पाकिस्तानी मीडिया में मोदी जी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा बातें हो रही हैं, इनमें से आप लोगों ने देखा होगा कि जो पाकिस्तानी लोग हैं हमेशा मोदी जी की बातें करते रहते हैं। और इसका एक कारण यह भी है कि मोदी जी ने जिस मुकाम पे भारत को पहुंचा दिया है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुकाम बन चुका है पाकिस्तानियों के लिए। और पाकिस्तानी अब दुनिया में भारत का रुतबा देख के जल रहे हैं। और दोस्तों यही कारण है कि अब पाकिस्तानी लोग मोदी जी की हमेशा बुराई करते रहते हैं। और मोदी जी का भाषण भी इस समय पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से वायरल हो रहा है, ये आप लोगों ने देखा होगा। और इस वीडियो में बाकी आप लोगों ने देखा, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर देना। और दोस्तों ये जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है इसे प्लीज़ इग्नोर करना, मैं बाहर हूँ इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ सही से वीडियो। तो आप लोग वीडियो को आप लोगों ने देखा, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर देना और अपने चैनल जय भारत को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।